शायद काफ़ी लोगों को पता भी चल गया होगा और शायद किसी को पता भी नहीं होगा। तो अभी शायद 1-2 दिन पहले की बात है, मैं रेडिट पे ही देखा कि एक सेकेंड ईयर सीनियर थे, उन्होंने सुसाइड कर ली 10th फ्लोर से जंप करके। ये बात इतनी सैड है ना, मतलब मैंने जब डेड बॉल देखी ना, इतना नेगेटिव हो गया मैं कि भाई मतलब क्या चल रहा है भाई। वो ट्रिपल आई टी नागपुर यार, अच्छा कॉलेज है वो। और ऐसा नहीं है इसी में प्रॉब्लम है, ऐसे बहुत सारे एन आई टीज़ आई आई टीज़। तो अगर अगर प्रॉब्लम है क्या, क्या प्रॉब्लम है वहाँ पर देखना। तुमको एक चीज़ और बताऊँ, ये सोसाइटी की वजह से चलो ठीक है वो चीज़ सामने भी आ रही। वहाँ पर क्या है ना कि हॉस्टल की इशू है। कैंपस में हॉस्टल अलॉट नहीं हो पाते क्योंकि उनके पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है कैंपस के अंदर। तो वो क्या है, फिर बच्चे प्राइवेट हॉस्टल लेते हैं कैंपस के बाहर। अब वहाँ पर क्या है, फूड का इशू है, कुछ ना कुछ इशू बता रहे हैं। मैं ग्रुप पे भी जॉइन हूँ ना, और मैं उनका वो फॉलो भी करता है ना रेडिट पे, तो काफ़ी सारी इन्फो वगैरह मिल जाती है ऐसे। तो उनके वो भी इशू हैं। अभी मैं देख रहा था प्रोटेस्ट चल रहे थे उनके। भाई वो क्या क्या करें, वो पढ़े हैं, वो प्रोटेस्ट करें हैं, और फिर इतना एकेडमिक प्रेशर रहता। और कोई इस पे बात भी नहीं कर रहा, कोई बड़ा मीडिया चैनल भी इस पे बात नहीं कर रहा वो, कि इस चीज़ को मतलब लाएंगे। भाई वो लोग क्या झेल रहे हैं वहाँ पे, उनको नहीं पता होगा भाई जाने से पहले कि इतना सब प्रॉब्लम होगा। मेरे अभी किसी सीनियर से बात हुई थी कि वो कह रहा था कि सर्वाइवल ही वहाँ पर इतना ज़्यादा मुश्किल है ना, वही जानते हैं कि कैसे उन्होंने सर्वाइव किया वहाँ पर। तो कौन उनको सपोर्ट करेगा, मुझे तो ये समझ नहीं आता। अगर अगर कोई पॉलिटिशियन एक जा नहीं सकता वहाँ पर, बच्चों की प्रॉब्लम नहीं समझ सकता, भाई वो क्या मतलब है यार उसका। लोग इसलिए उन्हें वोट करते क्या, कोई लोकल पॉलिटिशियन ही चला जाता वहाँ पर, इशू सॉल्व करते वहाँ के। और एक तो जो मुझे लग रहा है ना, वन ऑफ द रीज़न जो है ना, वो रिलेटिव मार्किंग ही है। और वो इसलिए है ना, तुम भी देखो, अगर जेई नीट में तुम्हारा रैंक बेस्ड रहता, तो यही तुम्हारा क्राइटेरिया है कि तुम कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग इसी को रिलेटिव मार्किंग एक तरीके से बोला है, ठीक है। अब इसमें देखना ये क्या करता है, तुम्हारा प्रेशर क्रिएट करता है। अब वो बंदा 4 साल भाई घिसेगा, मतलब वो एक तो एग्ज़ाम किसका है, 2 साल उसने मेहनत की होगी, और ये कॉलेज 97-98 पे ही मिलता होगा। कंप्यूटर साइंस भी होगी, तो 96 भी मान ले रहा मैं, तो उसी पे मिलता होगा। वो बंदा मतलब घिसा तो हो गई भाई, ऐसा नहीं है कि एकदम गधा होगा वो। और फिर वो कॉलेज में आके फिर से वो चीज़ झेले। अरे तुम समझ रहे हो भाई, क्या मतलब एकदम रोबोट बनाना है क्या इनको। भाई अपना सिस्टम ऐसा ही है कि रोबोट बना रहा है, रेस रेट में एकदम ढकेल दे रहा है, लगे रहो। बहुत भयंकर। मैं सोच नहीं सकता भाई कैसा मेंटल स्टेट उस बंदे का रहा होगा कि उसने 10th फ्लोर से जंप किया है। तुम इमेजिन नहीं कर सकते क्या उसकी माइंड स्टेट होगी भाई, कितना प्रेशर वो झेल रहा होगा। बाद में कह देंगे अरे नहीं झेला उससे, कर ली उसने। तुमने क्या चेंज ला दिया, तुमने क्या सुधार किया उसमें, जब इतना सब हो रहा है। अभी कुछ टाइम पहले से एनआईटी कुरुक्षेत्र में भी हुआ है, और एक नहीं हुआ है, उसमें 4 हुई हैं। फिर भी गवर्नमेंट क्या कर रही है, कोई सिस्टम चेंज हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। भाई मैं समझ सकता कितना ज़्यादा मतलब प्रेशर फील होता होगा। मैं तो 4 साल किया हूँ ना यार जेई की तैयारी, 11th 12th फिर ड्रॉप लिया, फिर सेकंड ड्रॉप लिया ताकि अच्छी रैंक ला सकूँ। भाई वो प्रेशर रहता है अच्छी रैंक लाने का, और वैसे ही वहाँ पर अच्छी सीजी लाने का प्रेशर रहता है, वरना क्राइटेरिया फॉलो नहीं होगा, प्लेसमेंट में बैठने देंगे। और इतनी रैंक लाने के बाद भी तुम ऐसे कॉलेज में जाओगे जहाँ पर फैसिलिटीज़ नहीं है, तुम्हारे पास कैंपस के अंदर हॉस्टल नहीं है, तुम्हारे फूड क्वालिटी अच्छा नहीं है, स्पोर्ट तुम्हारे पास फैसिलिटी नहीं है ताकि तुम अपना माइंड थोड़ा काम कर सको, और फीस इतनी हाई। पीपीपी मॉडल बना दे, पीपीपी मॉडल का मतलब क्या है, तुम्हारे पास इतने रुपए नहीं है कि भाई तुम एक सेटअप कर सको अच्छा सा। पीपी मॉडल मतलब क्या है, ये तो लूट मचाना है, लूटना है बस। स्कॉलरशिप दे दो बस। किसको स्कॉलरशिप मिल रही, मैं पुणे में देखा, मेरे को स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है ईडब्ल्यूएस को, और शायद और किसी कैटेगरी को भी नहीं मिल रही होगी, शायद पीपीपी है तो। मैं ज़्यादा नहीं स्कॉलरशिप का ही नहीं जानता, लेकिन ट्रिपल आईटीज़ में घुसना मतलब ये मान लो तुम
अगर एक जनरल कैटेगरी भी है ना तो शायद 96 95 अप्रॉक्स ला रहा होगा वो परसेंटाइल। तुम इसको कम समझ रहे हो? 95 96 कम नहीं है परसेंटाइल। 15 लाख बच्चों में इतना लाना कम नहीं होता भाई। लेकिन फिर भी कॉलेजेस देख लो तुम, बंदा 99 भी ला रहा ना, उसको टॉप एन में नहीं मिल रही सी ऐसी। 99 कम लग रहा है, 1% में आ रहा है वो बंदा। अभी तो मैंने एक वीडियो देख रहा था कि भाई 99.997 आया तो तुम्हारा मतलब उसका 135 रैंक आया था, तो तुम भाई टॉप 10 में क्यों नहीं आए? ये क्या है बकवास भाई? वो 135 रैंक है ऑल इंडिया, रैंक 10 नहीं आया। एक तो सोसाइटी भी ऐसी है। और इस सब में गलती किसकी है कि स्टूडेंट जो पढ़ नहीं रहा मतलब उसकी गलती है क्या? और सिस्टम कितना अपने आप को इम्प्रूव कर रहा है। और पता नहीं ये सारी प्रॉब्लम ना कौन सॉल्व करेगा, मुझे समझ नहीं आता भाई। मैं तो खुद ही एक स्टूडेंट हूँ भाई, अभी तो मैं कॉलेज भी नहीं घुसा भाई। जो वहाँ पर पॉलिटिशियन है भाई, जो वोट लेके बना है, उसकी जिम्मेदारी है ना ये सब करना। उसको केयर करनी चाहिए ना कि हमारे आसपास भाई हर एक एरिया से निकलता है एमएलए, तो उसको केयर होनी चाहिए ना कि मेरे एरिया में कैसा क्या सब चल रहा है। सब अपने अपने एरिया का ध्यान रखने लगे ना, सब कुछ चेंज हो जाएगा। और ये ट्रिपल आईडी सेटअप करने का मतलब क्या है? अगर आपको पीपीपी मॉडल ही रखना था, इतनी हाई फीस ही रखनी थी, आपने क्यों सेटअप किया जब आपको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड ही नहीं करनी है, जब आपको अच्छा फूड नहीं देना है, आपको कैंपस के अंदर हॉस्टल नहीं देने हैं और फीस इतनी हाई करनी है, तो आपने ट्रिपल आईडीज़ क्यों सेटअप किए? अपन नहीं था, आप मत करते सेटअप, बस वोट के लिए कर दो कि हमने कुछ काम किया दिखाने के लिए, ट्रिपल आईडी सेटअप कर दिए। और यही सच है, इसीलिए किया है वोट बैंक के लिए। और तुम अगर तुमको नहीं बताओ ना, तुम बजट देख लो एक बार। और ये मैंने सोर्स इंडियंस करके यूट्यूब चैनल है ना, उससे लिया है, ठीक है। और बाकी ये जहाँ तक है यूनियन बजट है एजुकेशन का, और स्टेट वाले भी अगर जोड़ लो तो 120 125 बिलियन हो जाएगा। तब भी अगर चाइना से कंपेयर करोगे ना, 906 बिलियन डॉलर है, कंपेयर कर लो। और फ्रीबीज़ का अगर तुम देख लो, 107 बिलियन डॉलर तो फ्रीबीज़ है इंडियन, जो मतलब फ्रीबीज़ में रुपये चला जाता है 107 बिलियन डॉलर। और चाइना के देखो 22 बिलियन डॉलर। अब कंपेयर करो, ऐसे होगा डेवलपमेंट, बातों से होगा, घंटा कुछ नहीं कर रहा है। और एक चीज़ और मुझे अच्छी पता चली आज, लगभग 80 करोड़ लोग हैं ना फ्रीबीज़ पे डिपेंड है। और एक गवर्नमेंट डेटा है, 80 करोड़, 140 करोड़ तो पॉपुलेशन है अपनी, यानी आधे से ज़्यादा लोग मतलब फ्रीबीज़ पे डिपेंड है। कोई डिमांड नहीं कर रहा भाई डेवलपमेंट, या कोई बेटर एजुकेशन, बेटर हेल्थ केयर, या बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ मिले उन्हें। और फूड में इतना मिलावट होता है। ये तो मैं लोकल में हूँ तो मेरे को हो सकता है फूड इतना नहीं, लेकिन तब भी उसमें भी होगा भाई कहीं ना कहीं। कोई चेक नहीं, कोई चेक नहीं। मैं अपने एरिया का बताऊँ ना, मेरे एरिया में एक अच्छा सरकारी स्कूल नहीं है, एक अच्छा सरकारी अस्पताल नहीं है मेरे एरिया में। हाँ मैं मान रहा हूँ मैं छोटी जगह से हूँ तो नहीं होगा, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? मेरे यहाँ तो कोई कोई क्वेश्चन तक नहीं करता है कि आखिर क्यों नहीं है। सब अपने जी रहे भाई, बस जी रहे हैं सब, कोई क्वेश्चन नहीं करता, क्योंकि सब अपने अपने ही भाई कलेस में लगे हुए हैं, अपनी लाइफ स्ट्रगल में लगे हुए हैं। उनको टाइम नहीं है भाई ये सब करने का। फिर उनको फ्रीबीज मिल जाते हैं, उस पर वोट कर देते हैं। और एक रीज़न ये भी है ना, एक सिंगल पार्टी अच्छी नहीं है। एक सिंगल पार्टी भी अच्छी होती ना तो बात अलग थी। सबकी सब एक जैसी हैं, तो ये लगता है कि सामने वाली थोड़ी सी अच्छी है तो इसको दे दे रहे हैं। और यही बीजेपी, कांग्रेस, और मैं यूपी से हूँ तो मेरे यहाँ सपा है। तो बीजेपी अच्छी नहीं है पार्टी भाई, लेकिन उससे अच्छी है क्या फिर? क्या कोई पार्टी है अच्छी? बीजेपी में अगर 1000 कमी है तो दूसरी पार्टी में 900 कमी होगी। सही कोई भी नहीं है।
पता नहीं भाई क्या होगा क्या नहीं। मैं तो पहले घुस ही जाऊँ यार, कॉलेज ही घुस जाऊँ यार। तुम लोगों को बस ये बताना था कि यार देखो, सुसाइड मत करना यार कभी भी। अगर तुम लोग देख रहे हो ना मेरी वीडियो यहाँ तक, भाई ये सुसाइड करने का कोई मतलब कोई मतलब नहीं है। मैं समझ रहा हूँ, देखो प्रेशर रहता है, मैं खुद फील किया हूँ प्रेशर। लेकिन किसी अपने से बात करो, अपने दोस्त से बात करो। और अपने दोस्तों से कट मत हो यार, अपने दोस्तों से कट नहीं होना है कभी। दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अपनी फैमिली से नहीं बात कर सकते हैं, वो दोस्त से बात हो सकती है। तुम्हारे गर्ल्स में हों दोस्त या बॉयज़ में जो भी हों, तुम्हारे फैमिली से नहीं कर सकते हो तो अपने कुछ क्लोज़ फ्रेंड से कर सकते हैं भाई बात। माइंड काम रहता है। और मैं यही कहूँगा यार, जो है सो है, उसको एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। कभी सुसाइड का सोचना नहीं, क्योंकि उसके बाद जो फैमिली पे जो बीतेगी ना भाई, वो टूट जाएंगे। उनका सोच के तो कम से कम समझो वो चीज़। यार सुसाइड का कभी मत सोचना भाई, मेरे को इतना बुरा लगा ना। मैं बस ठीक है यार, फ्रस्ट्रेशन है बहुत ज़्यादा। चलो भाई ठीक है। और अगर कोई ऐसी सिचुएशंस है मतलब गुजर वगैरह रहा है, मतलब जिस पे बीत रही है ये सब, भाई अपने क्लोज़ वाले से बात करो, अपनी मन की बात रखो। नहीं है तो भाई तुम डॉक्टर पे चले जाओ, लेकिन कभी भी ऐसा कदम मत उठाना कि तुम्हें सुसाइड करनी पड़ जाए। ये जेई की प्रेप ही ऐसी है कि भाई तुम्हें प्रेशर फील होगा, कॉलेज वाले भी होंगे, कॉलेज कॉलेज लाइफ भी बहुत प्रेशर वाली है। लगता है कि भाई सब एकदम चिल होगा, चिल नहीं होता, सबके लिए चिल नहीं होता। और एक तो मैंने रिजर्वेशन को जो बोला था ना, तुम अगर फील भी करो ना वो चीज़, एक बंदा अगर 40-50 हज़ार रैंक वाला है ना, और वो रिजर्वेशन वाला है 40-50 हज़ार वाला, और एक बंदा 12 हज़ार वाला जनरल वाला है, क्या उनके माइंड लेवल दोनों का सेम होगा क्या? और जब वो लोग जाएंगे वहाँ पर कॉलेज में, तो तुम खुद फील करो कि वो बंदा क्या परफॉर्म कर रहा होगा और वो वाला बंदा क्या परफॉर्म कर रहा होगा। कैसे प्रेशर क्रिएट नहीं होगा? मैं मान रहा रिजर्वेशन अच्छा भी है, गलत भी नहीं है, बट क्या इतना ज़्यादा होना चाहिए? बट ठीक है, जो है सो है। देखो शायद कभी कुछ चेंज आ जाए। ठीक है भाई।